Hello everyone. The reason I'm making this video is like I have seen many people they get confused to what to trade. They have multiple pairs in their watch list. Here they add multiple things, multiple pairs like 15 to 20 to 25 pairs, and they analyze all of them. And at the end of the day, they end up trading nothing. सो दिस इज़ नॉट द वे प्रोफेशनल ट्रेड लाइक आपको सिर्फ एक ही पेयर को चूज़ करके मैक्स टू मैक्स एक से दो से तीन, उससे ज़्यादा नहीं। आपने काफ़ी प्रोफेशनल्स को देखा होगा जो बड़े बड़े लोग हैं जो काफ़ी बिग पोर्टफोलियोज़ को मैनेज करते हैं। वो लोग या तो सिर्फ गोल्ड ट्रेड करेंगे या तो सिर्फ गोल्ड और यूरो को ट्रेड करेंगे और साथ में बिटकॉइन को ट्रेड करेंगे। खैर वो क्रिप्टो में आता है। लेकिन जितने भी फॉरेक्स वाले लोग हैं, मेरा उनसे यही कहना है कि आप सिर्फ एक पेयर को चूज़ करें, चाहे वो जीबीपी हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, यूरो हो सकता है, एनजेडी हो सकता है, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप लोग वैसे भी जानते हो। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फॉरेक्स में आपको दिखाऊं तो फॉरेक्स में काफ़ी सारी चीज़ें होती है, लेकिन मेरा जो ट्रेड करने का है वो सिर्फ गोल्ड है, क्योंकि मैंने डिसाइड किया है कि सिर्फ गोल्ड ट्रेड करना और मुझे यही पसंद है, इसलिए मैं यही ट्रेड करता हूँ। सो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि सिर्फ एक ही पेयर ट्रेड करने को। लोग सोचते हैं कि अगर हम सिर्फ एक पेयर को दिन भर देखेंगे तो उसमें ट्रेड हमें मिलना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर आप एक ट्रेडर हो तो आपके लिए दिन में मैक्स टू मैक्स दो से तीन ट्रेड इनफ होते हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप इंट्रा ट्रेड करते हो तो आपके लिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम बेस्ट होता है। 15 मिनट में ट्रेड करने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि 15 मिनट में डे में काफ़ी कम कैंडल्स बनते हैं। अगर इधर देखो तो यहाँ से लेकर सिर्फ यहाँ तक एक दिन के कैंडल्स है। अगर इधर देखो तो 18 से 19 तक सिर्फ इतने ही कैंडल्स हो, तो यहाँ पे काफ़ी मुश्किल हो जाएगा आपको ट्रेड मिलना। लेकिन अगर आप 5 मिनट में देखोगे तो आपको मोर देन इनफ ट्रेड मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी लॉन्ग के ट्रेड मिलेंगे अगर आप स्विंग लो पे लोगे। तो आप 5 मिनट में और 1 मिनट में ट्रेड भी कर सकते हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप सिर्फ एक पेयर को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखो तो आपको ट्रेड्स कम मिलने लगेंगे या आपको प्रॉफिट कम होना हो जाएगा, आपका प्रॉफिट कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और आप अगर एक पेयर में ट्रेड करते हो तो आपका इसमें एक्यूरेसी बढ़ेगा। आपको इस पेयर को समझने का, देखने का नज़रिया बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सारे पेयर्स एक तरह तो बिहेव करते नहीं हैं। सारे पेयर्स के अपने अपने मूव करने का तरीका होता है। तो अगर आप सिर्फ एक पेयर ट्रेड करोगे तो आप उस पेयर को समझ पाओगे, इस पेयर को अच्छे से फील कर पाओगे। जैसे कि मैं गोल्ड ट्रेड करता हूँ, तो मेरे लिए गोल्ड का मूवमेंट समझना कंपैरेटिवली इजी है एक ऐसे लोग से जिसके वॉच लिस्ट में 15-20 वॉच लिस्ट में एक गोल्ड है और वो गोल्ड कभी कभी ट्रेड करता है। ठीक है। तो मेरा कहना यही है कि अगर आप ट्रेड करना चाहते हो फॉरेक्स तो और अगर आप एक इंटरमीडिएट हो तो मेरे हिसाब से आपके लिए यही बेस्ट होगा कि आप एक दो पेयर को चूज़ करो। वो यूरो भी हो सकता है, वो गोल्ड भी हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या वो फैक्टर्स है जिसे देख के आपको चूज़ करना चाहिए। तो मैंने ये बना के रखा है कि हाउ टू चूज़ अ गुड फॉरेक्स पेयर। तो एक फॉरेक्स पेयर को चूज़ करने के लिए क्या क्या चीज़ें मायने रखती है या क्या क्या चीज़ को हमें देखना चाहिए। तो सबसे पहला है वॉल्यूम। उस पेयर में कितना वॉल्यूम है, उस पेयर में कितना फंड, कितना मार्जिन है, या कह सकते हैं कितनी लिक्विडिटी है, उसमें मूवमेंट अच्छा खासा आ रहा है कि नहीं। वरना एक पेयर जैसे कि मैंने देखा है यूएसडी जेपीवाई साइडवेज काफ़ी देर रहता है। ठीक है, साइडवेज काफ़ी रहता है, लेकिन गोल्ड में वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो पूरा स्टॉक मार्केट एक तरफ और गोल्ड का हाफ वॉल्यूम से भी कम एक तरफ। ठीक है। तो पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट और गोल्ड का बिल्कुल समझो 20-25% वॉल्यूम के बराबर होता है। तो वॉल्यूम तो इसमें काफ़ी है, क्योंकि फॉरेक्स एक ग्लोबल मार्केट है और आपने भी सुना होगा कि गोल्ड जो है वो काफ़ी लोगों का फेवरेट होता है जो कि फॉरेक्स ट्रेड करते हैं। तो गोल्ड में काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम होता है। सेकेंड है मैनिपुलेशंस। आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे पेयर्स होते हैं जिसमें कम मैनिपुलेशन होते हैं और काफ़ी ज़्यादा पेयर होते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रैप्स बनते हैं, फेक आउट बनते हैं। ठीक है।
तो उसे हम मैनिपुलेशन कह सकते हैं, ये मेरे हिसाब से है। और जैसे कि हम गोल्ड देख सकते हैं कि गोल्ड में काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेशन होता है कुछ कुछ चीज़ों में, जैसे कि दूसरा पेयर है, जैसे कि यूएसडी सीएडी, ये सारा जो पेयर्स है ये सब में मेरे हिसाब से मैनिपुलेशन कम होता है एज़ कम्पेयर टू गोल्ड। तो आप ये भी कंसिडर करके चल सकते हो। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए है स्प्रेड। काफ़ी ज़्यादा आप लोग अगर एक्सनेस में ट्रेड करते हो या MT4 या MT5 में ट्रेड करते हो तो आपने देखना कि वहाँ पे जो स्प्रेड लगता है, स्प्रेड का मतलब क्या होता है, जो ओरिजिनल मार्केट प्राइस है और जो आपका बाइंग प्राइस जो आपको आपका ब्रोकर ऑफर कर रहा है उसके बीच में कितना गैप, उसको हम स्प्रेड कहते हैं। अगर आप अपने ब्रोकर को जैसे कि एक्सनेस को ओपन करोगे तो वहाँ पे आपका कैंडल के ऊपर दो लाइन बन के आएगा, तो जो दो लाइन के बीच का गैप है उसको हम स्प्रेड बोलते हैं। मतलब आप जहाँ पे बाय कर रहे हो वो मार्केट प्राइस के अलावा जो आपको ब्रोकर ऑफर कर रहा है आपका वहाँ पे बाय होता है। तो अलग अलग पेयर्स के अलग अलग स्प्रेड होते हैं। मेरे हिसाब से गोल्ड में सबसे कम स्प्रेड है फ़िलहाल फॉरेक्स में। मैंने सारी चीज़ों का स्प्रेड मेज़र करके देखा है बट गोल्ड का काफ़ी कम है। तो ये फैक्टर्स है मेरे लिए जिससे मैंने गोल्ड को चूज़ किया है ट्रेड करने के लिए, और मैं सिर्फ गोल्ड ट्रेड करता हूँ। अगर आपको पसंद है तो आप भी कर सकते हो, या आपको जो अच्छा लगे आप वो चूज़ कर सकते हो। ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव इतना ही था। बाकी तक थैंक यू।